जरा एक लम्हे के लिए रुकें। ये वीडियो इस शख्स के लिए है जो खुद को बिल्कुल ठीक समझ रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आपके खून में शुगर खामोशी से आपके दिल, गुर्दों और आसाब को नुकसान पहुंचा रही है और आपको एक अलामत भी महसूस न हो। अगर आप ये वीडियो इस सोच के साथ देख रहे हैं कि मुझे तो शुगर कभी नहीं होगी, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो क्या आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे? ये वीडियो सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो इन लोगों के लिए भी है जो खुद को बिल्कुल ठीक समझते हैं, मगर इनका जिस्म खामोशी से एक खतरनाक सिमत की तरफ जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ ज़ैदी। आई एम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट और तिब्बी मालिज हूं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मरीज़ देखता हूं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कभी शुगर थी नहीं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि शुगर आने से पहले आपका जिस्म एक लंबे अरसे तक प्री डायबिटिक के मरहले में था, जहां अगर बर वक्त संजीदगी से इसको ले लिया जाता शायद इन्हें शुगर का कभी सामना ही ना करना पड़ता। यस, प्री डायबिटीज बात करते हैं कि है क्या। प्री डायबिटीज दरअसल डायबिटीज से पहले का वो मरहला है जहां खून में शुगर लेवल नॉर्मल से ऊपर लेकिन शुगर की हद से ज्यादा नहीं होता, नीचे होता है। सादा अल्फाज में ये वो लम्हा है जब आपका जिस्म आपको वार्निंग दे रहा होता है कि आप अभी वक्त है, खुद को संभाल लो। अगर मिसाल दूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि गाड़ी का इंजन गर्म होना शुरू हो जाए, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई है, लेकिन अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो बहुत जल्द बड़ा खर्चा और नुकसान सामने आ जाता है। मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन का सादा ताल्लुक। हमारा जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन के जरिए खून में शुगर को कंट्रोल करता है। प्री डायबिटीज में मसला ये होता है कि इंसुलिन बन तो रही होती है मगर ज्यादा बन रही होती है, मगर जिस्म इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। इंसुलिन रेजिस्टेंट कहा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि शुगर खून में घूमती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता शरियानों, आसाब, दिल, गुर्दों और जिगर को नुकसान पहुंचाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। WHO की जो ताज़ा तहकीक है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा अफराद इस वक्त प्री डायबिटीज का शिकार हैं। हैरान कुन बात यह है कि इनमें तकरीबन 50% लोगों को खुद इल्म ही नहीं है को इस खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और 2024 की रिसर्च के मुताबिक अगर प्री डायबिटीज को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 70% अफराद अगले 5 से 10 साल में मुकम्मल शुगर में दाखिल हो जाते हैं। बरसगीर और एशियाई आबादी पाकिस्तान का खतरा। तहकीकाती इदारों के मुताबिक जनूबी एशिया, खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में रहने वाले अफराद की जेनेटिक तौर पर शुगर के खतरे सबसे ज़्यादा हैं। वजूहात में शामिल हैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, कम जिस्मानी सरगर्मी, पेट के गिर्द चर्बी का होना, नींद और स्ट्रेस का बिगाड़। यही वजह है कि यहाँ प्री डायबिटीज़ खामोश वबा बन चुकी है। प्री डायबिटीज़ की आम अलामात जो हैं वो सबसे पहले ख़तरनाक बात यह है कि इसमें वाज़ह अलामात ही कोई नहीं होती, लेकिन कुछ फेंट से इशारे ज़रूर मिलते हैं जिन्हें आम लोग आम बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हर वक्त थकन का महसूस होना, खाने के बाद नींद का आना, वज़न कम ना होना, पेट या कमर के गिर्द चर्बी, मीठा खाने की ख्वाहिश का ज़्यादा हो जाना, दिमागी धुंध या फोकस की कमी, ये सब दरअसल जिस्म की चीखें होती हैं जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते। प्री डायबिटीज़ की तशख़ीस कैसे होती है? प्री डायबिटीज़ जानने के लिए चंद सादा मगर अहम टेस्ट होते हैं। अगर HbA1c 5.7 से 6.4 के दरमियान हो तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर के से दरमियान हो तो ये प्री डायबिटीज़ हो सकती है। शुगर में टेस्ट में शुगर जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, अगर वो ज़्यादा आ जाए, ख़ास तौर पे अहम बात है कि HbA1c, क्योंकि ये पिछले 2 से 3 माह में शुगर की असल तस्वीर दिखाता है। प्री डायबिटीज़ को नज़रअंदाज करने के नुकसानात। अगर इस मरहले में आँख बंद कर ली जाए तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। शुगर हो सकती है, दिल की बीमारी, फालिज का खतरा, फैटी लिवर, गुर्दों का नुकसान, आसाबी कमजोरी। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये खामोशी से होता है और जब पता चलता है तो वापसी मुश्किल हो जाती है। अब सवाल यह है कि शुगर को कैसे क्या रोका जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि प्री डायबिटीज़ के मरहले पे शुगर होने से बचा जा सकता है। इंटरनेशनल स्टडीज़, खास तौर पर डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, वाज़े तौर पर बताता है कि सिर्फ तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली 55 से 58% तक शुगर के होने के अमल को रोका जा सकता है। 7 साबित शुदा एविडेंस बेस्ड तरीके हैं जिसमें वज़न में 5 से 7% की कमी, यही छोटी सी तब्दीली इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बना देती है।
दूसरा जो कदम है वो रोजाना कम से कम 30 मिनट्स वॉक है। ये इंसुलिन को कुदरती तौर पर बेहतर बनाता है। चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी के आइटम्स और रिफाइंड आटे से परहेज, ये एक चौथा कदम है जो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन, फाइबर और सब्जियों का इस्तेमाल। पांचवा जो कदम है वो नींद, कम से कम नाजरीन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। छठा जो स्टेप है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में है, क्योंकि स्ट्रेस शुगर को बढ़ाता है। सातवां जो कदम है वो HbA1c की मॉनिटरिंग है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बेशुमार ऐसे मरीज देखे हैं जिन्हें सिर्फ 3 से 6 माह में नॉर्मल थे और HbA1c बगैर किसी सख्त दवा के ये अपना HbA1c उन्होंने वापस कर लिया। तो याद रखें कि प्री डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, बल्कि ये आखिरी मौका है कि अगर संभल गए तो भैया संभल गए, नहीं तो कल को दवा, इंसुलिन, गोलियों के ऊपर आ जाएंगे और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी शुगर और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में ही मामला चलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनों के लिए अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी को शुगर से बचा ले। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम।